गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। और जितने भी बच्चे हैं नए नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। क्यों? क्योंकि जितने भी वीडियोस जाएंगे आपके पास फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है बाबू? तो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा घंटी जैसा बना हुआ रहता है, उसको टिप दीजिएगा। ठीक है? उसका वीडियो बहुत आप देखिए, बढ़िया से पूरा देखिए, समझ में आ जाए तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और चैनल में बने रहिए। लगातार जब भी आर्ट्स और साइंस के द्वारा, जब भी साइंस एंड आर्ट्स चैनल के द्वारा आप लोगों को वीडियो जाते रहेगा, टेंस में किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रहेगा। ठीक है? तो इसलिए चैनल पे बने रहें। आज हम आप लोगों को पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के चारों फॉर्मेट। ठीक है? उससे पहले हम बताए थे क्या? पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? तो आज हम आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बाबू? तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का कहने का अर्थ है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था कि लास्ट में चुका रहता था, लेकिन चुका है आ जाता था। चुकी है, चुके हैं, चुकी है आने का मतलब प्रेजेंट का बोध कर रहा है। और पास्ट का मतलब है कि था, थे, थी होना चाहिए। कभी कभी गया ऐसा भी रहेगा, वह पटना गया, तो समझ जाना है नहीं ना लास्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है? तो सारा विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। एकदम चैनल पे बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है? बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ऊपर ऊपर देखिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा और जो टेंस का जो डॉट्स हैं आप लोगों के अंदर वो हमेशा रह जाएगा। ठीक है? चले, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जिस प्रकार से हम लोग बनाते हैं शुरू से, सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर? एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंस या इसका दूसरा नाम होता है पॉजिटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है? हम हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिछला वीडियो में भी आप लोग को बताए थे कि इसको अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नहीं, कब, क्यों, कैसे, क्या, ये सब नहीं लगा हुआ रहता है और यह सेंटेंस सीधा सीधा रहता है। ठीक है? चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू लोग? सब्जेक्ट प्लस, जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग बनाते थे, सब्जेक्ट प्लस क्या? हैव और हैज, या तो हैव या तो हैज, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते थे? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड, तीसरा फॉर्म। ठीक है? प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से डू डज का पास्ट टेंस डिड होता है, उसी प्रकार से हैव और हैज का पास्ट टेंस हैड होता है। फिर से बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से डू और जो डज का हम लोग पास्ट टेंस में बनाए तो उसको क्या यूज किया बाबू? डिड, डिड का इस्तेमाल किए थे। उसी प्रकार से हैव और हैज जो प्रेजेंट में बनाए थे तो उसका पास्ट टेंस में जब कैसे बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? हैव हैज से क्या बन जाता है? हैड, एच ए डी, हैड। ठीक है? तो सब्जेक्ट प्लस हैड। अच्छी बात है कि इसमें डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा कि हैज होगा या है, यहाँ तो ओनली हैड का इस्तेमाल होता है। प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? एग्जाम्पल के रूप में आते हैं। ठीक है? मैं खा चुका था, क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या आया? चुका था। ठीक है? तो मैं खा चुका था, सब्जेक्ट है मैं, खाना हो गया वर्ब, और क्या हो चुका मतलब हेड का परफेक्ट। पता चल रहा है कि प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है। ठीक है? था नहीं रहता, अगर चुका रहता तो भी हम लोग पास्ट समझेंगे। अगर चुका है लग जाएगा तो समझेंगे को प्रेजेंट का था। हम लोग अभी पास्ट की बात करेंगे बाबू। तो सब्जेक्ट में मैं है, मैं का इंग्लिश क्या होता है बोलिए? आई।
हेड बोला, हेड खतियानी लगा दीजिए। जिस तरह स्ट्रक्चर बोलता है हम लोग को वैसे ही काम करना चाहिए, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। वर्ब 3 यानी ईट का क्या होता है वर्ब 3 बताइए? ईटेन। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट नहीं था, नहीं दी। नेक्स्ट है वे लोग पत्र लिख चुके थे। ध्यान से जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं जरूर लिखते चलिएगा। समझने के बाद समय देंगे हम, बहुत बार समझाते हैं, इसलिए वीडियो को बढ़िया समझ लीजिए। देन आफ्टर स्क्रीनशॉट लगा लीजिए आप लोग, और नहीं तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। स्लो, ज्यादा स्पीड हम वीडियो को नहीं चला रहे हैं। अगर आप लोग कहिएगा कि सर ज्यादा स्लो है तो भी हम आगे बढ़ाएंगे स्पीड, अगर बोलेंगे नहीं सर बहुत स्पीड है तो भी स्लो करेंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे, है ना, और वीडियो में बने रहिए। बार बार बोल रहे हैं तभी समझ में आएगा। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। क्या होगा वो? दे। हेड है तो क्या लगा देंगे? हेड। ठीक है। वर्ब 3 क्या होगा राइट का? रिटेन। क्या हो जाएगा? रिटेन। क्या लिख रहा है? अ लेटर। इसमें सब वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा। वह घर जा चुका था। देखिए लड़का का बोध हो रहा है, वहां का इंग्लिश होता है ही, है ना, ही हैड। ठीक है। गो का वर्ब 3 क्या होता है? गॉन। टू क्यों लगा है? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, जोड़ने के लिए। चलिए फिर लिखते हैं वह खाना खा चुकी है। सॉरी, है होगा क्या? बोलिए आप लोग। नहीं, पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे? था। ठीक, लड़की। ठीक है। तो सी हैड, जिस तरह स्ट्रक्चर बोल रहा है, इटेन। ईट का वर्ब 3 क्या होगा? इटेन। क्या हो जाएगा वो? ऑब्जेक्ट फूड। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे। ठीक है। पास्ट की बात कर रहा है लेकिन परफेक्ट है। हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी। वी के बाद क्या हो जाएगा? हैड। फिर वर्ब 3 क्या होगा? प्लेड। क्या है बाबू ऑब्जेक्ट? क्रिकेट। क्या है ऑब्जेक्ट? क्रिकेट। वन सेकेंड मोर रिवीजन करेंगे, समझिएगा ध्यान से सभी लोग। क्या बोला स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3। वर्ब मतलब क्रिया, जिससे कुछ करने या होने का पता चले या बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? क्रिया कहेंगे, है ना। द वर्ब इज एन एक्शन, है ना। तो बस एक्शन को हम लोग कहते हैं, है ना। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। मैं खा चुका था, कैसे पहचाने कि आपका यह पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है? क्योंकि लास्ट में चुका था। ठीक है। क्या था? चुका था। आई हैड इटेन। आई हैड इटेन। आई सब्जेक्ट था, हैड लग गया, और वर्ब 3 ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए नहीं दे दिए। यहाँ ऑब्जेक्ट था इसलिए इटेन फूड लिखे। ठीक है। वे लोग पत्र लिख चुके थे, तो दे हैड, वर्ब 3 राइट का रिटेन, और ऑब्जेक्ट भी है पत्र का, लेटर। ठीक है। वह घर जा चुका था, he had gone to home। वह खाना खा चुकी थी, she had eaten food। हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, we had played cricket। any doubt anybody? यदि है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, हम उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। कभी कभी इस तरह का सेंटेंस आप लोगों को मिलेगा, वह, क्या कहेंगे बाबू? वह पटना गया, है ना। तो इसको भी आपको इसी तरह समझना है। ठीक है। क्या समझना बाबू? ठीक है। he had gone to पटना।
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। और भी एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, नया नया लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस हम यूज करेंगे बाबू? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलो कभी कभी लॉन्ग सेंटेंस भी बना लेते हैं ना, इसमें आप लोग सब लिखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या लिखेंगे? पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था ना, पास्ट परफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग? पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, ठीक है। लंबा लंबा सेंटेंस बनाइए। तो क्या लिखेंगे हम लोग? द थीफ, क्या है सब्जेक्ट बाबू? द थीफ, है ना, हैड, फिर फ्लीव का क्या हो जाएगा? फ्लेड, और क्या हो जाएगा? फ्लेड, नाउ अवे, फ्लेड अवे, कहाँ? बिफोर, किसके आने से पहले बाबू? बिफोर, बिफोर किसका? द पुलिस कम, बिफोर द पुलिस कम, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस एक दो बना के आप लोग रख लीजिए। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो क्या सब्जेक्ट बनेगा बाबू? चोर। तो चोर का इंग्लिश क्या होगा? द थीफ। अब हेड था स्ट्रक्चर में, हेड यूज किए, हेड के बाद हमेशा वर्ब थ्री था, तो भागना का होता है फ्लो, फ्लीव, है ना, फ्लीव, तो फ्लेड हो जाएगा उसका। फिर अवे, अवे मतलब दूर, है ना, तो लिखना पड़ता है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। और के पहले का इंग्लिश होता है बिफोर, और किसके आने के पहले? तो द पुलिस, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? पुलिस, ठीक है। एक दो सेंटेंस और। घंटी बजने के पहले क्या लिखेंगे हम लोग? घंटी बजने के पहले, बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, मैं स्कूल पहुंच चुका था, क्या हो? क्या हो जाएगा? I had reached, क्या हो जाएगा? I had, क्या हो जाएगा वो? Reached, ठीक है। किसके I reached कहाँ? तो क्या ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ? स्कूल, है ना। तो के पहले बिफोर, बिफोर द, है ना, स्कूल, बिफोर द बेल हैड, बिफोर द बेल हैड रैंग। दो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, सॉरी, बिफोर द बेल रैंग, ठीक है। हेड का इस्तेमाल नहीं होगा, दो हेड कैसे होंगे? बेल रैंग, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से समझिए बाबू, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, द थीफ हैड, चोर सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका बिफोर द पुलिस कम, ठीक है। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग, ठीक है। और एक सेंटेंस देख लीजिए, गाड़ी खुलने के बाद,
गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, पहुंचा या पहुंच चुका चलेगा, एक ही है। देखिए, तो मैं स्टेशन पहुंचा, आई क्या हो जाएगा बाबू, बोलिए, आई रिच्ड, क्या हो जाएगा, रिच्ड द स्टेशन, स्टेशन बिफोर, आफ्टर, आफ्टर क्या हो जाएगा, आई रिच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन, क्या हो जाएगा वो, आफ्टर द ट्रेन क्या हो चुका था, बोलिए, हेड यहाँ लग जाएगा, स्टार्टेड। ठीक है, तो इस तरह को सेंटेंस को आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, लंबा लंबा सेंटेंस बनाना जरूरी था। नेक्स्ट बनाते हैं, वे लोग हंस चुके थे, क्या हो जाएगा वो, दे हैड लाफ्ड। ठीक है, इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप लोग जरूर इस्तेमाल करेंगे, है ना। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लिखना है ना, और स्क्रीन में सारा दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट एकदम लीजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और जितने बच्चे लिख रहे हैं लिख लिए होंगे। अब हम लोग बनाते हैं इसी का क्या, नेगेटिव। क्या बनाएंगे बाबू, नेगेटिव। इसलिए सेंटेंस को बीच में लिखें, क्योंकि कहीं कहीं आप लोगों को इस टाइप का भी सेंटेंस मिलेगा, उस समय आप कंफ्यूज ना करें, इसीलिए सेंटेंस को लिखें। ठीक है, चलिए, ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा इस तरह का फॉर्म में आना पड़ता है। और सीजन है, आप लोग भी सर्दी में अच्छे से स्वेटर वगैरह और इनर वगैरह पहने रहिए, क्योंकि ठंड लग जाएगी तो माता पिता का एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा और आप लोगों को भी दिक्कत आएंगी। ठीक है, क्लासेस नहीं कर पाएंगे या फिर कहीं भी जाइएगा तो थोड़ा अपना सेफ्टी को बरतिए, है ना। चले आगे, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनाएंगे आप, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए लिखते हैं उसी प्रकार से, इधर भी नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा, इसलिए इसको हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपको उसी प्रकार से, सब्जेक्ट अपने जगह रहेगा, सब्जेक्ट अपने जगह रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड अपने जगह रहेगा, प्लस नॉट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब 3 रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और डब्बा बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है,
बहुत बच्चे अभी तक उठे भी नहीं होंगे शायद ना। ऐसा नहीं है, जीवन अंधकार में चला जाएगा बाबू, है ना। हर समय मौज मस्ती में मत रहिए, नहीं तो नहीं कहते बह जाएगा, उसी तरह जीवन बह जाएगा। बाद में सब लोग अच्छी जगह पे चले जाएंगे, आपको ये कहाँ है, हम तो बिस्तर में हैं, हम कहाँ है, बिस्तर में। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, जितना बनाया उसी का नेगेटिव बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, मैं नहीं खा चुका था, ठीक है। फिर क्या है बाबू, आप लोग बनाइए, एक हम बनाते हैं, आई हैड, इस स्ट्रक्चर बनाएंगे, नहीं लग गया तो क्या लगाएंगे, नॉट, फिर ईट का क्या हो जाएगा वर्ब 3 बाबू, इटेन, और ऑब्जेक्ट नहीं है। सारा हिंदी में लिखते हैं, आपको फटाफट बनाइए। चलिए, अब जो लिख पा रहे हैं कमेंट में लिखिए, ठीक है। वे लोग पत्र नहीं लिख चुके थे, ठीक है। बनाइए फटाफट, हम सबका चेक करेंगे। वह घर नहीं जा चुका था, ठीक है। फिर क्या बनेगा नेक्स्ट हिंदी, वह खाना नहीं खा चुकी थी, ठीक है। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके। चलिए, आशा करते हैं कि सबसे बन गया होगा या बन रहा होगा। फिर भी ध्यान से देखिए, उसी तरह बनाना है, सिर्फ क्या लगाना है हम लोग को, नोट लगाना है। क्या लगाएंगे बाबू, नॉट। तो दे हैड नॉट रिटेन, वर्ब 3 का यूज करना है, रिटेन अ लेटर, कोई दिक्कत। फिर आ जाएगा लड़का है तो ही हैड, सिर्फ हम लोग को नोट का यूज करना है, gone to home, वह खाना नहीं खा चुकी थी, तो लड़की है, she had not eaten food, ऑब्जेक्ट है इसलिए देंगे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, क्या हो जाएगा, we had not played, ठीक है। प्लेड क्या, फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है। चलिए, इतना आप लोग फटाफट लिखिए। नेक्स्ट चलेंगे आगे, किसमें, इंट्रोगेटिव और WH में, ठीक है। फटाफट लिखेंगे सभी लोग। यहाँ तो किसी को दिक्कत, सिर्फ नोट लगाना था और कोई ज्यादा इसमें बहादुरी नहीं करना है, प्रोसेस से समझिएगा, दिक्कत नहीं होगा बाबू लोग, और नहीं तो फिर मजा ही मजा है, और क्या। चले आगे, ओके, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसमें, इंट्रोगेटिव। बीच वाला को हम मिटाते हैं अच्छा से, कि दिक्कत ना हो, बार बार हमको डिजाइन बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आप लोग लिखिए बाबू, क्योंकि मेरा बोर्ड है तो मिटा देते हैं तो काम बन जाता है, आप लोग का काम नहीं चलेगा, ठीक है। चल, अब क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। प्रश्न वाचक वाक्य
इसमें बताए थे क्या से सेंटेंस शुरू होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा, आपका हेड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, बस इतना ही अंतर है। क्या अंतर रहेगा वो देखिएगा, हेड बाहर निकल गया प्लस सब्जेक्ट रहा, नोट रहेगा तो देंगे, और सेम टू सेम स्ट्रक्चर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हिंदी में सारा चेंज कर देते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा, सारा चेंज हो जाएगा, और एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और सेंटेंस किससे शुरू हो जाएगा, क्या से। किससे शुरू हो जाएगा वो, क्या से। ठीक है, हाँ, अंग्रेजी सेंटेंस को बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए पूरा मिटाते हैं इसको समझने के लिए। जैसे सिर्फ अंग्रेजी वाला को हम मिटाते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, फिर से हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए मेरा काम तो हो गया, आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए क्या सब में लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, क्योंकि पिछले बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखे हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इसलिए इस तरह की। ठीक है, तो बहुत कुछ सोच रहा है सर इनको बचा रहे सर ऐसा नहीं है, मुद्दा है कि लिखा हुआ था तो टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए क्या मैं खा चुका था। ठीक है, क्या आ गया बाबू, कभी कभी नहीं भी रहेगा तो अगला सेंटेंस बनाएंगे, पहले एक नॉर्मल सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में हेड आ गया बाबू, पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं है, नेगेटिव है नहीं है, इट का क्या हो जाएगा, इटेन वर्ब फिर रहेगा क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत। अब क्या वे लोग पत्र यहाँ नहीं कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नहीं लिख चुके थे, तब क्या आ जाएगा बाबू, हेड बाहर आ जाएगा, हैड दे नॉट रिटेन। ठीक है, लेटर, एनी डाउट एनीबॉडी, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वहां घर जा चुका था, तो मान लो क्या वहां घर नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था, है ना, तो हैड ही नॉट गॉन टू होम, या हाउस भी लगा सकते हैं। क्या वह खाना खा चुकी थी, तो हैड सी ईटेन फूड। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हैड इसमें भी लग जाएगा बाबू, सब्जेक्ट क्या है, हैड भी नेगेटिव नहीं है ना, प्लेड, प्लेड क्या, क्रिकेट। अगर नेगेटिव रहेगा तो कहाँ देना है, दो एग्जाम्पल उसका भी बनाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं WH में इंट्रोगेटिव, बस जहाँ सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं बाबू, और WH बनाएंगे जिस तरह बनाए थे पिछला वीडियो। ठीक है, उसी तरह से WH बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, WH। चलिए लिख पाए सभी लोग, वीडियो को अंत तक देखेंगे। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
क्योंकि डेली वीडियो लगातार आते रहेगा और आप लोग चैनल पे बने रहेंगे। और बेल आइकन इसलिए दबाने बोला जा रहा है कि वीडियो पहले आप ही के पास जाए, देन आफ्टर देन सेकंड पर्सन। ओके, चलो WH वर्ड इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। बहुत लोगों का मन में होगा कि सर WH होता क्या है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, whom, which, ठीक है, और why, why, ठीक है, etc कर देते हैं और भी होते हैं। फिलहाल व्हाट मतलब क्या होता है, when मीन्स कब, where मतलब कहाँ, how मतलब कैसे, who मतलब कौन, whom मतलब किन्हें या किनको, ठीक है, which मतलब कौन सा, why मतलब क्यों। ध्यान से देखिए WH वर्ड इसको क्यों बोलते हैं, देखिए ये W से शुरू है, W से H से, इसीलिए इसको WH वर्ड कहते हैं। और इसमें और उसमें क्या अंतर है कि इसमें क्या शुरू में लगा रहता है, इसमें क्या शुरू में लगा रहता है, और इसमें ये जितने भी सेंटेंसेस है वो, ठीक है, ये जितना भी सेंटेंसेस है सब कहाँ लगे रहेंगे, सेंटेंस के बीच में। कहाँ लगे रहेंगे बाबू, सेंटेंस के बीच में, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर इसी से लिखते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिर्फ वही होगा, उससे पहले सिर्फ WH लग जाता है, WH। पिछला वीडियो देखे होंगे, इसी फॉर्मेट से सब बनता है, लमसम थोड़ा थोड़ा बदलाव रहता है, ठीक है। हेड के बाद सब्जेक्ट नोट रहेगा तो देंगे, प्लस वर्ब 3, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए इस तरह अपना आप लोग बना लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए एग्जांपल से बनाते हैं सब में। मैं क्यों खा चुका था, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अंग्रेजी क्या बनेगा बाबू, बोलिए, WH हटिए तो क्यों आ गया, क्या आ गया, क्यों। तो WH का क्यों का इंग्लिश क्या होता है, why। फिर क्या हो जाएगा, had। फिर सब्जेक्ट क्या है, I। फिर नेगेटिव है नहीं, eaten। eat का क्या हो जाएगा, eaten। एनी डाउट, चलो होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग पत्र नहीं लिख चुके थे, वे लोग पत्र कैसे नहीं लिख चुके थे, क्वेश्चन मार्क। देखिएगा क्या बनेगा, WH वर्ड क्या है बाबू, छाटो, कैसे, कैसे का इंग्लिश क्या है देख लीजिए इसमें, हाउ। हाउ के साथ क्या लग जाएगा, हैड। स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाउ हैड दे, ठीक है, हाउ हैड दे नॉट, नेगेटिव भी है, रिटेन अ लेटर, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वह घर क्यों नहीं जा चुका था, वह घर क्यों नहीं जा चुका था। बनाओ सभी लोग, क्यों आ जाएगा WH, कौन सा है, क्यों, ठीक है। क्यों के इंग्लिश क्या होता है, why। फिर स्ट्रक्चर के अनुसार had,
सब्जेक्ट क्या हो गया, ही नॉट है गोन टू होम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक और बना लेते हैं, एक दो। वह खाना कैसे खा चुकी थी, कब खा चुकी थी। चलो कब लिख देते हैं, वह खाना कब खा चुकी थी, ठीक है। देखो कब है WH, कौन है बाबू, कब। कब का इंग्लिश क्या होता है बताइए, when, had, see, eaten, क्या फूड, क्या खाती है, खा चुकी थी, वह खाना कब खा चुकी थी, ठीक है। एक और लास्ट है तो उसको बना देते हैं। हम लोग क्रिकेट कब खेल क्रिकेट कब खेल चुके थे, ठीक है। चल देखो क्या हो जाएगा, कब का इंग्लिश व्हेन, क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन। हेड हो जाएगा स्ट्रक्चर के अनुसार, सब्जेक्ट भी है, फिर नेगेटिव तो नहीं है बाबू, प्ले का वर्ब क्या हो जाएगा, प्ले क्या क्रिकेट, ठीक है। कुछ नहीं करना था, WH को पहचानने का तरीका है, अंडरलाइन कर दिए बाबू WH, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो और क्वेश्चन मार्क को देना ना भूले। कोई दिक्कत किसी को भी, शुरू से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे वीडियो को तो जरूर समझ में आएगा। आप कहिएगा कि सर आगे बढ़ने के बाद समझ में आएगा, कुछ चीजें हैं कि चीजों को पिछले वीडियो में हम सारा बता चुके हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए चैनल में, जिसको आपको पिछला वीडियो देखना है तो इसी में स्क्रॉल कीजिएगा तो पिछला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और आगे बढ़िए और इंग्लिश का टेंस बढ़िया से सीखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।